गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक से लॉ ऑफ सप्लाई एक क्लास 11 में भी है और एफओएजी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक्स है। मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, इसका स्टेटमेंट में लिखा डायरेक्ट डायरेक्ट relationship direct relationship between price and supply. It means a direct relationship between price and supply and other things remaining unchanged. क्या है? Other things remaining unchanged, कॉमा देके लिखना है स्टेटमेंट direct or direct relationship between price and supply. This is the meaning. So now let us see डायरेक्ट रिलेशंस। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? इसका मतलब है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और ऑन द अदर हैंड प्राइस डिक्रीजेस और फॉल्स, सप्लाई आल्सो फॉल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टूड a numerical examples, that means hypothetical examples। hypothetical examples, for example मान लीजिए यहाँ पे प्राइस, वहां पे प्राइस, वहां पे सप्लाई। Now let us price set up eight, 10, 12, 14, 16। तो मैं कितने लेता प्राइस? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके देखो सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस के साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो क्या है? वहां पे जो 8 हो रहा है तो सप्लाई मान लीजिए 40। कंपनी जब प्राइस कोई चीज का, मान लीजिए कोई भी चीज का है, ठीक है, जब प्राइस हो रहा है 8 तो सप्लाई कंपनी प्रोडक्ट कर रही है 40 यूनिट्स ऑफ सप्लाई। on the other hand if price increases 8 to rupees 10 तो supply also increases, 40 to 45 हो रहा है और प्राइस increases, ये भी increase हो रहा है। then again दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये जो प्राइस इनकेस प्राइस जितना प्राइस अगर इंक्रीज होगा, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। नाउ we can explain this hypothetical table in a diagram, in below diagram। students I plot y o x, graph paper में y o x, और in vertical line measures the price of supply। वहां पे प्राइस लिख लीजिए आप लोग कॉपी पे, और वहां पे सप्लाई, एस मीन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। और प्राइस कितना है? 8, 10, 12, 14, 16 और भी तो प्राइस कितना है? अगर प्राइस 8 हो रहा है तो ये 40, 40। in case of the price, supply also increases 45, then price increases rupees 14 or 12 to 14, supply also increases। तो प्राइस जब 8 था तो सप्लाई यूनिट ऑफ 40। in case of the price supply also increases 40 to 45, 12 से 50 और 50 से 55 और 16 जब हो रहा है तो 60 हो रहा है।
This is the meaning of direct relation between price and supply, और this is the upward slope of supply curve. हमेशा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप होता है. क्या कैसा स्लोप होता है? अपवर्ड स्लोप. ठीक है. तो लॉ ऑफ सप्लाई का इन शॉर्टकट जो है, ये जो माय डिस्कशन इज दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. अगर कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है. ठीक है. और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहो. ठीक है. ठीक है.